आपकी नज़र में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है जी। मैं इसका जवाब देते हुए डर भी लगता है, हेजिटेशन भी होती है। मैं तो ये दुआ करता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, हमारे हुक्मरानों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भई पाकिस्तान आगे आपसे नहीं जा रहा, आप कम से कम इसको वापस ही ले जाएँ। पाकिस्तान को वापस लेके जाएँ, आप एज़ अ नेशन हमें वापस ले जाएँ, फिर भी आपको तरक्की नज़र आएगी। आप एज़ अ उम्मत हमें वापस लेकर जाएँ, तब भी आपको तरक्की नज़र आएगी। यार मुस्तकबिल तो आपको तारीक नज़र आ रहा है। जो कुछ हो रहा है आपके मुल्क में, कहीं पे सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन को उठा के रद्दी की टोकरी में गिरा दिया जाता है। कहीं सेशन जज के मुँह से अल्फाज़ निकल के इतनी स्पीड से हमारे कानों तक नहीं पहुँचते जितनी स्पीड से उसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है। हमारे मुल्क में वो कहते हैं कि मुल्क कोई भी निज़ाम जो है, अल्लाह कभी क्षमा फरमाए, गालबन ये हदीस है कि मुल्क ज़ुल्म पे तो कायम रह सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी के ऊपर कायम नहीं रह सकता। मेरे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है इस वक़्त, अनफॉर्चुनेटली नहीं है एंड इट शुड बी, होना चाहिए लेकिन नहीं है। तो आप पीछे जाना शुरू करें ना, आप आज से 10 साल पीछे जाए, 10 आप तकरीबन 2 साल पीछे, डेढ़ से 2 साल पीछे जाके देखें। आप डॉलर्स का रेट देखें, आप गोल्ड का रेट कंपैरिज़न करके देखें, इन्फ्लेशन देखें। आप ये 2 साल छोड़ें, आप आज से 20 साल पीछे चले जाएँ। आप देखें मुल्क की सूरत-ए-हाल क्या थी कि 5,000 अगर किसी घर में आता तो 5,000 में बेहतरीन गुज़ारा हो जाता था। बिल्कुल। आप सन 2000 से भी पीछे जाएँ, आप 10 साल, 20 साल आप पीछे जाएँ, यार आपको नज़र आएगा कि आप जर्मनी को कर्ज़ दे रहे हैं। अच्छा। जर्मनी इस वक़्त यूरोप का चौधरी है, आप उस चौधरी को कर्ज़ दे रहे हैं, ये आपका माज़ी है। चाइना इस वक़्त दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है, चाइना को बैंकिंग सिस्टम आप दे रहे हैं, ये आपका माज़ी है। आप मलेशिया एशियन टाइगर है, इकोनॉमिक रोड मैप आप मलेशिया को दे रहे हैं, ये आपका माज़ी है। आप लीबिया को उँगली पकड़ के तो खड़ा कर रहे हैं, जैसे एक बच्चे को चलना एक माँ सिखाती है, आप लीबिया को सिखा रहे हैं, आप इराक को सिखा रहे हैं, आप सऊदी अरब को सिखा रहे हैं, अपने साथ चला रहे हैं। वो आपके पीछे हाथ बांध के आपकी इमामत में नमाजें पढ़ रहे हैं, ये तमाम कंट्रीज, ये आपका माजी है। अच्छा। हाँ, आप वापस ही ले जाइए यार हमें। आप जस्ट 1947 से लेके तो 1757 तक तकरीबन 190 साल का आई थिंक ये अरसा बनता है। ये 1947 से 1757 के दरमियान का जो 150-200 साल बनते हैं, आप इसको निकाल के 1757 से फिर पीछे जाना शुरू कर दें। यार एक मुल्क नहीं, एक 2-4 मुल्क नहीं, आपने बर्रे-आज़मों पे हुकूमत की है। बिल्कुल। 3-3 4-4 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर आपकी हुकूमत थी। बिल्कुल। तो मेरी तो अल्लाह के हज़ूर ये दुआ है कि ए रब्बे करीम, पाकिस्तान आगे नहीं जाता तो ना जाए लेकिन कम से कम हमें पीछे ही ले जा। हमें उस पोज़ीशन में ले जा कि जब हम जर्मनी को कर्ज़े दे रहे हों, हम चाइना को लीड कर रहे हों, हम मलेशिया को लीड कर रहे हों, हम आज की जो सऊदी अरब दुनिया की एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, हम उसको लीड कर रहे हों। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मौजूदा जो निज़ाम मेरे मुल्क में चल रहा है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान आगे जाके एग्ज़ैक्टली। भी ऐसे ही रहना है। एग्ज़ैक्टली। 75 ईयर से हम यही सोच रहे हैं कि मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, अल्लाह का नूर है, ये है, वो अल्लाह का नूर 71 में आपने देख नहीं लिया, टूट गया। बिल्कुल। ठीक है, 2 हिस्से हो नहीं गए, इस्कूते ढाका हो नहीं गया। बिल्कुल ऐसी बात ठीक है। है, तो ये सिर्फ़ आपने खुशखबरियों के ऊपर, बिशारतों के ऊपर ही गुज़ारा नहीं करना। बिल्कुल, खुद से ठीक कुछ है, करना है। आपने अपने आप को चेंज करना है। मेरे आप हमसाया मुल्क को देख लें, जिस वक़्त वो अपनी कंट्री के अंदर इसकी आईटी की यूनिवर्सिटीज़ लगा रहे थे, उस वक़्त मेरे मुल्क के हुक्मरान नेशनल असेंबली में बैठ बैठ के तो एक-दूसरे को तू-तू, मैं-मैं, गालम-गलोच और बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, उसकी नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से गिराई जा रही हैं। और यार वो आईटी की यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, आपका लेवल क्या है? आपका लेवल ये है कि आप कंपैरिज़न उनके साथ कर रहे हैं कि वाघा बॉर्डर पे हमारे फौजी की टाँग ज़्यादा खड़ी होती है या उसकी टाँग, उन्होंने दोनों टाँगें उठा दी हुई हैं। वर्ल्ड वाइड आप देखें, इकोनॉमिकली देखें, आप फॉरेन रिज़र्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी को देख लें, कितने वो इंडिपेंडेंट हैं। तो आप कहाँ पे खड़े हैं? कशकोल आपके हाथ से गिर नहीं रहा। तो कशकोल गिरा हुआ जो आपको नज़र आएगा, आपके माज़ी में ही नज़र आएगा। तो मेरा ख़्याल है कि मुस्तकबिल से ज़्यादा हमें अपने माज़ी पे फ़ोकस करना चाहिए यार, अपनी वही पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर लें। कम से कम वापस ही चले जाएँ, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं, उनके मुस्तकबिल महफूज़ हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमें अपना देखने का नज़रिया चेंज करना चाहिए? किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो नेगेटिव वे में देखते हैं। तो अगर हम अपना देखने का नज़रिया चेंज कर लें, तो क्या ये चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं? अपनी सोच को चेंज करना होगा। हम कहते हैं जी ज़रदारी एक वो है, करप्ट लीडर है। हम कहते हैं जी नवाज़ शरीफ बहुत बड़ा करप्ट है, ठीक है? नो डाउट ये करप्ट हैं, लेकिन जो एक फल फरोश, फल की रेहड़ी पे बैठा हुआ केले बेच रहा है, क्या वो करप्ट नहीं है? आप अभी बाजार जाएं, एक्सपेरिमेंट करके देख लें, वो आपसे कह दे 200 या 300 के एक दर्जन केले हैं, आप नजरें हटा के देखें, वो आप नजरें इधर करें, वो 10 के साथ 2 गंदे केले रख के देगा आपको।
ऐसी बात है। नजरें चुराएगा, 2 केले गंदे रख के और 2-4 गालियां जरदारी को देगा, शहबाज शरीफ को देगा, इमरान खान को देगा, आपके हाथ में पकड़ा मतलब वो देगा। ऐसा फील करेगा कि ये मैं उनकी वजह से कर रहा हूँ। वो आपको शो ही नहीं होने देगा, वो आपको धोखा देगा, वो फ्रेब देगा। एक है चोरी, एक है डकैती। डकैती सामने होती है, चोरी छुप छुपा के होती है, ये चोरी छुपे करते हैं, ये करप्शन है। ये करप्शन करता है ग्रास रूट लेवल पे, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। हमें अपनी अखलाकियात को चेंज करना अपनी पड़ेगा। जगह को मजबूत करना पड़ेगा। मोरल वैल्यूज अपनी जात से आपको शुरू करनी होगी। यूरोप में कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पर या जहां पे आपकी जाने पे पाबंदी हो, एक फीता लगा दिया जाता है और उस पे लिख दिया जाता है कि डोंट क्रॉस इट, लोग उससे हट के चलते हैं। मेरे मुल्क में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि फाटक पे एक बंदा एक साइकिल उठाई हुई है, उसमें जनाब वो अपने सर के ऊपर साइकिल रख के, तो वो जालियां फलांग के उसकी क्या कहते हैं, रेलवे ट्रैक के साथ जो जालियां हैं वो फलांग के वो पार जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ यार, मे भी कोई बंदा बीमार होगा, इसे इमरजेंसी होगी, पता नहीं क्या अर्जेंट इस बंदे को काम है कि साइकिल अपने सर पर रख के बंदा फलांग के चला मतलब गया। इतनी जल्दी। मैं गाड़ी में बैठा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। विल यू बिलीव कि वो क्या देखने गया था? फाटक के उस पार बंदर के मदारी ने मदारी लगा रखी थी, बंदर की मदारी देखने के लिए वो बंदा पार चला गया। मतलब हमारे लोगों के अंदर उस चीज की इम्पोर्टेंस नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही है, हमारे मेंटली लेवल पे वो मैच्योरिटी नहीं हमारे अंदर आई। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जितने रिस्पॉन्सिबल हमारे हुक्मरान है, उतने ही रिस्पॉन्सिबल ग्रास रूट पे लेवल लेवल पे बैठे हुए जो मैं आप और हमारे जैसे जितने लोग हैं, हम भी जिम्मेदार हैं। ये ताली दोनों हाथों से बजनी है और हम दोनों पार्टीज को अपना अपना रोल प्ले करना होगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो। अदरवाइज तो मामलात हालात बहुत खराब हैं। आप किसी गरीब आदमी, ये किसी V8 प्राडो, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी वगैरह, इनके जो ओनर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। स्टार्टर गाड़ी जिस बंदे के पास हो, रिक्शा जो बंदा चलाता हो, जो साइकिल चलाता हो, जो बाइक चलाता हो, और जिसके ये रिसोर्सेज हो और महीने की 50,000 या लाख रुपया कर लें, लाख रुपए से कम जिस बंदे की इनकम है ना, आप उसके साथ बैठ के देख लें और आप उससे पूछें कि क्या आप खुश हैं, बिलीव करें कि वो आपसे ये कहेगा कि यार हुक्मरान चाहे फरंगी क्यों ना आ जाए, हमें 3 वक्त की रोटी मिल जाए। रोटी को तरसी हुई है हमारी आवाम, तो ये रोटी तो यार कम से कम सस्ती मिले ना हमारी आवाम को। बिल्कुल। खाना जब इन्हें मिलेगा, किसी भी मुल्क में किस वक्त हालात खराब होते हैं, किस वक्त उसमें क्राइम्स बढ़ते हैं, जब वहां पे गुर्बत बढ़ती है। बिल्कुल। गुर्बत जिस मुल्क में बढ़ती है, वहां पर क्राइम रेट बढ़ता है। तो मेरे मुल्क में गुर्बत इतनी है कि हर बंदे का दिल करता है कि जाते हुए बंदे को हम जान से मार दें। क्यों? वो मेंटली डिप्रेशन में है सारे लोग। तो इनको काम एंड कूल हमने करना है, इनको रिलैक्स हमने करना है। आप मुस्तकबिल की तरफ नहीं जा सकते तो माजी का सफर ही शुरू कर दें। माजी बड़ा रोशन है हमारा। बिल्कुल।